हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोरे और आपके लिए है एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। क्या है अपडेट? तो बेसिकली पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अटैक हुआ है और ये अटैक बेसिकली करा है पाकिस्तान के ही एक सेपरेटिस्ट ग्रुप जिसे कहा जाता है बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट ग्रुप। और ये जो ग्वादर पोर्ट है इस पर अटैक होना पाकिस्तान के लिए अब आने वाले टाइम पे एक बड़ी मुसीबत बनकर निकलेगा। इसका रीजन आपको आगे इस वीडियो में समझ में आएगा, तो ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर ग्वादर पोर्ट पर जो है वो अटैक हुआ है, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट ग्रुप ने अटैक करा है। और ये जो अटैक है ये अटैक पाकिस्तान के लिए सिरदर्द इसलिए है बिकॉज ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ग्वादर का, ये ग्वादर बंदरगाह कहने को पाकिस्तान का है बट रियलिटी में ये CPEC जो मेनली है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका एक पोर्शन है, इसका एक लिम है। अब ये जो CPEC है अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो ये बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। और अब प्रॉब्लम यह है कि नाउ चाइना यूज्ड टू रियलाइज, अब चाइना को रियलाइज होना स्टार्ट हो रहा है कि पाकिस्तान में इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट, वो भी इतनी ज्यादा इनस्टेबिलिटी के साथ करना पाकिस्तान के अंदर, ये चाइना के लिए कहीं ना कहीं एक सिरदर्द बनता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो अभी से कुछ समय पहले ही पाकिस्तान जब विजिट करा बेसिकली IMF के पास, तो IMF ने क्लियरली कहा कि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान को किसी प्रकार की सहायता चाहिए है तो पहले इस बात की श्योरिटी चाहिए होगी कि पाकिस्तान CPEC पर अपने क्या स्टैंड रखता है ये क्लियर रखे। और साथ ही चाइना ने भी जो लोन्स प्रोवाइड करे हैं और इसके पहले भी जो लोन्स चाइना ने प्रोवाइड करे थे, जो ऋण प्रोवाइड करा था, अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऋण को लेकर भी चाइना अब अपना रुख बदलता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो बात ऐसी है कि पाकिस्तान के लिए अब ग्वादर हो या CPEC हो, ये अब एक सिरदर्द समय के साथ बनेगा बिकॉज प्रोजेक्ट बड़ा है। पाकिस्तान खुद इसे बाय देयर ओन फंड कंप्लीट नहीं कर सकता और चाइना पाकिस्तान के अंदर इस इनस्टेबिलिटी के साथ वर्क करने में कंफर्टेबल आने वाले समय में नहीं होने वाला। अब आप सोच कर देखिए कि वो काम जो स्टार्ट हो चुका है पर कंप्लीशन के लिए फंड की जरूरत है और यहां बीच में इस प्रकार के अगर इंसिडेंट होते रहेंगे तो चाइना और IMF दोनों ही पाकिस्तान की सहायता करने के सक्षम नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं ये क्लियरली अब दिखाई देने भी लगा है। अब अगर हम थोड़ी चर्चा करें तो ये जो अटैक है ये बेसिकली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा करा गया है। इसकी जिम्मेदारी स्पष्ट तौर पर इस सेपरेटिस्ट ग्रुप ने उठाई है। पाकिस्तान के अनुसार ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है ये इनका मिलिटेंट ग्रुप है और ये बेसिकली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इसके खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं एक सेपरेट कंट्री बनाने के लिए। अब यहां मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इन बलूच सेपरेटिस्ट ग्रुप के बारे में अगर हम समझे ना तो ये पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस में से एक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां आप क्लियरली देख पाएंगे कि अगर ये एरिया, ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप का जो प्रोक्लेमेशन है कि हमें पाकिस्तान से अलग स्टेट बनाना है, अगर मैं कुछ इस प्रकार से इसे सीमा में बांधने का प्रयास करूं तो आप स्पष्ट देख पाएंगे कि ये अगर इतना बड़ा पोर्शन पाकिस्तान के हाथ से जाता है तो यहां ध्यान से देखिए एक कुछ छोटी सी ही बॉर्डर रह जाएगी पाकिस्तान के पास। अदरवाइज मेजॉरिटेरियन जो बॉर्डर अरब सागर के साथ पाकिस्तान बनाता है ये बॉर्डर हाथ से निकलती हुई दिखेगी और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्वादर पोर्ट हाथ से जाएगा। साथ ही यहां पर चाइना जो प्रोजेक्ट चला रहा है, अगर हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें तो याद रखिए एक बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है और चाइना का तो यह कहना है कि हम इस प्रोजेक्ट के तहत अरब सागर का सबसे बड़ा बंदरगाह बना देंगे। बेसिकली ग्वादर को शंघाई जितना डेवलप्ड बंदरगाह बनाएंगे, ऐसा प्रोक्लेमेशन चाइना का रहा करता था। पर अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं यानी कि इस प्रकार की कंडीशन जहां पर चाइना को इनस्टेबिलिटी दिख रही है पाकिस्तान में, यह कहीं ना कहीं एक बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है चाइना के लिए।
अब अगर हम चर्चा करें कि भाई ये सीपीईसी एग्जैक्टली है क्या, तो अगर हम देखें तो चाइना का एक प्रोजेक्ट है, उसका एक लिम, उसका एक भाग, उसकी एक भुजा है बेसिकली सीपीईसी। ये आप देख पाएंगे यहां से चाइना ने एक इनिशिएटिव रन करना स्टार्ट करा है, इसे कहा जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या फिर इसे OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने, अगर मैं एस जयशंकर सर के स्टेटमेंट को रिपीट करूं, तो भारत ने इसे हाईली एक्सप्लॉयटेटिव प्रोजेक्ट की संज्ञा दी है। हाईली एक्सप्लॉयटेटिव प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, तो यहां देखें तो अगर मैं आपसे कहूं तो इन वर्ड्स ऑफ चाइना जो है वो लोन प्रोवाइड करेगा एशिया के सभी देशों को, ताकि ये अपने देश में रोडवेज, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि इसका निर्माण कर सके। ब्रिजेस बनेंगे, रेलवेज बनेंगी, रोडवेज बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देश अपना विकास कर पाएंगे। सिंपल सा चाइना का कहना है कि एशिया को डेवलप्ड कॉन्टिनेंट बनाना है, और डेवलपमेंट आएगा ट्रेड से। ट्रेड होता है अधोसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर से, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए है पैसा, और यह पैसा देगा चाइना, और बनाएगी चाइनीज कंपनी, तो पैसा वापस चला जाएगा चाइना के पास, कंट्री के ऊपर हो जाएगा लोन, और लोन लिया हुआ कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी फ्रीडम के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो लोन होगा मैसिव अमाउंट का। यह कहलाता है नियो इकोनॉमिज्म, अर्थात नव तरीके से, नए माध्यम से कंट्रीज को कॉलोनाइज करना, नियो कॉलोनिज्म। अब ये जो कंट्री आप देख रहे हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं जिसे मैंने अभी मार्क करा है, ये कुछ ट्रेड पाथ हैं, कुछ रास्ते हैं जिससे चाइना में पहले ट्रेड हुआ करता था। इसे कहा जाता था सिल्क रूट। अब सिल्क रूट का ही जीर्णोद्धार कह लीजिए, री एनर्जाइजेशन ऑफ सिल्क रूट कह लीजिए, या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कह लीजिए। इसके माध्यम से चाइना यहां से रोडवेज, रेलवेज के माध्यम से एशिया को डायरेक्टली यूरोप से, इवन अफ्रीका से, और वो भी सी पाथ के थ्रू भी करने का प्लान है। और इसी के तहत बंदरगाहों को खरीदना हो, इसी के तहत जो है वो बंदरगाह का कंस्ट्रक्शन हो, द्वीपों का कंस्ट्रक्शन हो, ये चाइना जो है वो लंबे समय से चला रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ग्वादर पोर्ट बेसिकली इसी का एक लिम है, और सीपीईसी आगे जाकर इसी तरह से यहां बेल्ट से कनेक्ट हो जाएगा, अर्थात वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की एक लिम से ये कनेक्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि ये जो लिम हम देख रहे हैं, ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, इस नक्शे में दर्शाया हुआ है भारतीय भाग को। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, आपको दिखाई देगा कि भारत का एक एरिया जो आप देख पाएंगे इस प्रकार से, यहां पर जो है वो शो करा गया है। ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन बेसिकली है हमारा एरिया। फाइन, ये एरिया जिसे जो है वो गिलगिट और बाल्टिस्तान का एरिया कहा जाता है, ये पोर्शन आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा इस प्लेस पे, और यहीं से गुजरता हुआ दिखाई देगा सीपीईसी। अर्थात सीपीईसी भारत के जो गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला एरिया है, यहां से पास होता है, और ये भारत का एरिया है। भारत यहां से इस रोड को पास होने देता है, नहीं होने देता, या किस प्रकार से कंडीशंस क्रिएट होंगी, ये आगे की कहानी है, क्योंकि अभी तक कंस्ट्रक्शन जो है वो मेनली इस एरिया में है। तो पाकिस्तान के लिए ऐसे भी ये एक दूर का सफर है, और इस सफर में भी आप पाएंगे कि बीच में एक व्यवधान आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से सेपरेटिस्ट ग्रुप का यहां अटैक करना चाइना के भी कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं ये चीज आईएमएफ और पाकिस्तान के लिए चाइना ने पहले ही क्लियर कर रखी है। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये जो बलूचिस्तान का इशू है, यहां पर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे जो बलूचिस्तान का इशू है उसमें कहीं ना कहीं एंगल जो है वो अफगानिस्तान का भी है। वाई? बिकॉज तालिबान ने पहले ही अपनी एक लाइन क्लियर रखी थी दैट हम अपने बलूच भाइयों के साथ हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करते हैं, और अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे हैं इसके बारे में कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से पता है। अब जरा वापस आए
और देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि जो पीछे आप देख पा रहे हैं ये मैप है, ये वाला, यहां देखें ध्यान से, अगर इस मैप से कुछ चीजों को हम हटाएं तो आपको पाकिस्तान कहीं ना कहीं गायब सा होता हुआ दिखाई देगा। वाई? बिकॉज इस मैप पर आप पाएंगे कि बलूचिस्तान वाला एरिया जो है वो सेपरेटिस्ट डिमांड कर रहा है। इसी तरीके से जो खैबर पख्तूनवा वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इस प्लेस पर जो है वो प्रोक्लेमेशन रखता है तालिबान। एंड डोंट वरी, एक बात मैं आपसे कहूं तो कौन है तालिबान? तालिबान वो ग्रुप है जिसको स्टैंड यूएसए ने करा और डिमोलिश नहीं कर पाया। यानी कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी होल्ड करने वाला नेशन भी अफगानिस्तान से पूरी तरह से तालिबान को एंड नहीं कर पाया। तो उस कंडीशन में पाकिस्तान जैसे नेशन के लिए इस प्रकार से डील कर पाना बहुत कठिन होने वाला है। अब इधर पे बलूचिस्तान का एरिया सेपरेटिस्ट डिमांड कर रहा है, ऊपर अफगानिस्तान का प्रोक्लेमेशन खैबर पख्तूनवा वाला क्षेत्र में है, और ये बेसिकली पाकिस्तान का वो एरिया है जहां पर माइनॉरिटीज की संख्या सबसे ज्यादा है। ले देकर जो बसता है वो पंजाब प्रोविंस बसता है, जहां पाकिस्तान की मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स आपको घूमती हुई दिखाई देगी। अब इस तरीके से पाकिस्तान कैसे इस चीज से बाहर आता है ये देखने की चीज है। फाइन, तो ये है बेसिकली अभी तक का सिनेरियो, जहां पर ग्वादर वाले एरिया में बेसिकली मिलिटेंट ग्रुप ने करा है अटैक। अब अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। याद रखिए, स्टडी आईक्यू होली के उपलक्ष्य पर अपने इवनिंग के बैचेस लॉन्च कर चुका है, और ये जो इवनिंग के बैचेस हैं शाम 6 बजे का ये बैच है। ध्यान से सुनिएगा, इवनिंग का बैच है, शाम का बैच है। 29 मार्च से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई होली के उपलक्ष्य पर ये जो बैचेस हैं इनमें आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अगर आप आईएएस की तैयारी एक फुल प्रूफ मैनर में करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट बनाएं, तो याद रखिए 21,999 के कॉस्ट पर आप इसे आसानी से प्रिवेल कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, मोबाइल में ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, दोनों ही माध्यम आपके पास उपलब्ध है। आप उस पर लॉग इन करें, आपको जो है वो टीम कांटेक्ट खुद कर लेगी, अदरवाइज नंबर जो मेंशन है उस पर कॉल कर लें। और फैकल्टी कोड का जब आप यूज करेंगे, जैसा कि मेरा यहां मेंशन्ड है AK लाइव कोड, इस कोड का यूज करते हुए अगर आप कोर्सेस को परचेस करते हैं तभी आपको ये कॉस्ट देखने को मिलेगा। प्रयास करिएगा कि समय सीमा के अंदर, वाई? बिकॉज ये केवल वैलिड है 26 मई तक। इस समय सीमा के अंदर आप इन कोर्सेस को इस प्राइस पर परचेस कर ले। याद रखिए, इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं, SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का कोर्स, साथ ही मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम अर्थात आपका प्री क्वालिफाई होने के बाद आपको बाकी की सारी तैयारी स्टडी आईक्यू दिल्ली में अपने प्रीमाइसेस में अपने खर्चे पर बाकी की तैयारी कराएगा ये, और साथ ही करंट अफेयर का प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जहां पर आपको मॉक टेस्ट आपके ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं इस कोर्स में। तो अगर आप इन कोर्सेज का पार्ट बनना चाहते हैं, अपनी सक्सेस को इंश्योर करना चाहते हैं, तो दिस वन इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वाई? बिकॉज सेल में आप इस कोर्स को इसके मिनिमम प्राइस पे प्रिपेल कर पाएंगे। अब ये प्राइस आपको डेट तक ही मिलेगा। प्रयास करिएगा कि जो डेट यहां मेंशन है विच इज 26 मार्च के पहले आप इसे प्रिवेल कर लें। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।